लालू प्रसाद को जो अंकुश में रखा गया था वो लगता है कि उनका जो ताला है ना वो तेजस्वी यादव ने खोल दिया है। तेजस्वी यादव मानते हैं कि अगर नीतीश कुमार नहीं तो समाजवादी हम हैं, हम रहेंगे। कि नीतीश कुमार के कारण ही उप मुख्यमंत्री वाला मामला जो है अटक गया। नीतीश कुमार पूरी तरह से इस बात को समझ चुके हैं कि उनको अगर बिहार में फिर से सत्ता में वापस लाना है तो उनको अपने बदौलत आना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी को भी मजबूर होना पड़ रहा है नीतीश कुमार के सामने के बाद, या तो तेजस्वी यादव या चिराग पासवान या फिर भारतीय जनता पार्टी। कुर्मी चेतना रैली का आयोजन किया गया था, तो इस रैली में लालू प्रसाद चाहते थे कि इस रैली में वो मुख्य वक्ता के रूप में जाएं या वो इस रैली को लीड करें। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। हर रोज की भांति आज भी हम चर्चा गर्म लेकर आए हैं और देखिए आज के चर्चा गर्म में बात बिहार की होगी, लेकिन दिल्ली से एक खबर निकलकर सामने आई है। देखिए दिल्ली में कल शपथ हुआ है और शपथ के बाद जिस प्रकार के बयान निकल के आए हैं भाजपा के लोगों के तरफ से और राजद के लोगों के तरफ से, वो बयान चौंकाने वाले हैं। देखिए नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं और फिर तुरंत वापस लौट आते हैं। मोदी से मुलाकात नहीं होती है, शाह से नहीं मुलाकात होती है, जेपी नड्डा से नहीं मुलाकात होती है, तो ये आम खबरें हो जाती हैं। लोग कहते हैं कि प्रोटोकॉल के तहत मुलाकात तय नहीं था, लेकिन कल जब दिल्ली में महाशपथ का आयोजन रामलीला मैदान में किया गया था, उस महाशपथ में एनडीए के तमाम बड़े नेताओं के साथ साथ तमाम जो एनडीए घटक के मुख्यमंत्री थे वो लोग वहां पहुंचे थे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली नहीं पहुंचे थे। आखिर क्या वजह है? राजद ने तो कह दिया कि नीतीश कुमार वापस आ रहे हैं। आखिर क्यों इतनी जो बेचैनी है वो राजद दिखा रही है और सीधे सीधे अब नीतीश कुमार पर सबकी निगाहें टिक गई हैं कि क्या निशांत वाले मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी मानने को तैयार नहीं हो रही है? क्या कुर्मी एकता रैली करके भारतीय जनता पार्टी ने एक मैसेज देने का प्रयास किया है? नीतीश कुमार इसी वजह से गुस्से में है। सीधे बाबा के पास चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर बिहार की राजनीति में क्या होने वाला है। बाबा देखिए सागर, आपने तो चर्चा कर ही दी। जो तस्वीरें हमारे सामने आ रही है, हम चाहेंगे कि उन तस्वीरों को भी सामने रखा जाए। जी, एनडीए गठबंधन पूरी तरह से एकजुट नजर आ रहा था और नीतीश कुमार की जगह पर उनके दो प्रतिनिधि थे, संजय झा और ललन सिंह। संजय झा और ललन सिंह की जब भी बात आप कीजिएगा तो उनको ये नहीं कह सकते हैं कि जदयू के हैं। जिस तरह का रेपो बना हुआ है, जिस तरह का उनको कहा जाता है कि वो भाजपा प्रो हैं, एक जो कि भाजपा से ही आए हैं और नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी का संबंध की कड़ी के रूप में वो सामने आते हैं। बिल्कुल। दूसरा ललन सिंह की बात करें तो ललन सिंह की जो इच्छा थी, हमारे संपादक भी इस बात को कहते हैं कि ललन सिंह की इच्छा थी कि उन्हें कोई पद मिले। अब पद या बिहार में मिले या फिर दिल्ली में मिले। बिहार में भी वो लालू प्रसाद के पैरोकारी इसलिए कर रहे थे, ये तैयारी कर रहे थे कि लालू प्रसाद नीतीश कुमार की जगह पर उनको लालू प्रसाद के साथ सरकार बनने में शामिल होने का मौका मिल जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और वो प्लान बी भी तैयार कर रहे थे। लेकिन दिल्ली में उनको बेहतर मौका मिल गया और अच्छे विभाग भी उनके पास मिले हुए हैं। नरेंद्र मोदी के करीबियों में से एक हैं। अमित शाह भी इतना सब कुछ होने के बाद, आप अंतिम दिन देखे होइएगा जब सत्र चल रहा था 2024 चुनाव से पहले, तो किस तरह से ललन सिंह और अमित शाह के बीच में तल्खियां हुई थी, उसमें इन्वॉल्व आपको अश्विनी चौबे भी हुए थे। ये सारी बातें आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अचानक से 31 साल के बाद आप एक बात कह रहे थे, उस बात को लेकर के कि चर्चा क्या मार्केट में है, मैंने उस पर भी बहुत गहन अध्ययन किया था। जो मेरे पास इनपुट आया था मैंने उस पर भी अध्ययन किया था, क्योंकि कुर्मी एकता रैली जो 31 साल के बाद की गई थी, हालांकि रैलियां तो बहुत सारी होती रही हैं बीच बीच में, लेकिन इस स्तर पे नहीं हुई थी जिसमें पार्टी का बंधन तोड़ करके अगर रैली की जाती हो। आप इस रैली को बीजेपी की रैली नहीं कर सकते हैं, जेडीयू की रैली नहीं कर सकते हैं। इसमें सभी दलों के कुर्मी थे और इसमें बीजेपी से ज्यादा एक कृष्ण कुमार मंटू का नाम आप सुन रहे हो, लेकिन बाकी जो लोग उसमें शामिल थे वो जदयू के ज्यादा थे और बाबा तस्वीरें भी मुख्यमंत्री बिल्कुल। और इसके साथ साथ लेकिन बाबा सतीश कुमार नहीं पहुंचे थे। देखिए सतीश कुमार क्यों पहुंचेंगे? सतीश कुमार तो ऑलरेडी दूसरे खेमे में है और 31 साल पहले जो सतीश कुमार ने किया है उसका क्या उनको दंश झेलना पड़ा है। अब तक वो टफला खा रहे हैं, ये आप समझ ही सकते हैं ना। ये पूरी कहानी अगर सतीश कुमार का नाम आपने कह दिया तो मैं थोड़ा सा उस पर फिर से जाता हूं। 31 साल पहले जब ये कुर्मी चेतना रैली का आयोजन किया गया था, तो इस रैली में लालू प्रसाद चाहते थे कि इस रैली में वो मुख्य वक्ता के रूप में जाएं या
वो इस रैली को लीड करें। इसके लिए उन्होंने कई बात कही थी। सतीश कुमार ने जब हमारे साथ बातचीत हुई थी, हमने पहले भी आपको बताया है कि हमारे साथ जब बातचीत हुई तो उन्होंने कई बार हमसे कहा है कि लालू प्रसाद चाहते थे कि इस रैली में वो मुख्य नेता के रूप में, वक्ता के रूप में आए और कुर्मी समाज जो है उनको भी अपना नेता मान ले। लेकिन सतीश कुमार और उनकी टीम इसके लिए तैयार नहीं थी। वो तो नीतीश कुमार तक को नहीं चाहते थे, लेकिन नीतीश कुमार को लालू प्रसाद ने जबरदस्ती जवरिया भेजा है। और जवरिया भेजा तो आप ये भी जानते हैं कि वहां गए तो लालू प्रसाद का बढ़ाई करने लगे। फिर क्या हुआ सभी जानते हैं। उसके बाद से नीतीश कुमार जब अपना एंगल चेंज किया और नीतीश को उसी मंच पे समझ में आ गया कि अब हमको करना क्या है। वहीं पे उनको मतलब जैसे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, वैसे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और वहां से जो मुड़े तो वहां से 11 साल के बाद वही नीतीश कुमार लालू प्रसाद को 2005 में पटकनी दे दिए। बिल्कुल। अब 31 साल के बाद एक बार फिर से ये मौका आया है। और जब ये मौका आया है तो कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नजर आ रही है कि इस मौके को भुनाने के लिए कुर्मी समाज एक नया शगुफा गढ़ रहा था। हम सबको पता था अगर बगल वाले का बेटा ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहा हो तो आपके बेटे को कौन उसके आगे खड़ा करेगा। यही बात सोच करके जब ये कुर्मी समाज देखा कि नीतीश के बाद हमारा नेता कौन, कोई बड़ा नेता नजर नहीं आ रहा था। आप कहिए कि आरसीपी सिंह नजर आ रहे थे, लेकिन आरसीपी सिंह में वो पोटेंशियल नहीं है और आरसीपी सिंह को अपना नेता मानने के लिए कुर्मी समाज तैयार नहीं है। नीतीश कुमार स्वाभाविक नेता है और स्वाभाविक नेता का पुत्र स्वाभाविक नेता हो सकता है। नीतीश कुमार को इस रैली में बुलाया गया था और नीतीश कुमार को विशेष आग्रह किया गया था। सभी दल के नेता गए थे और जाकर के उन्होंने आग्रह किया था कि आप चलिए इस रैली में। बिल्कुल। लेकिन नीतीश कुमार इस रैली में नहीं गए। उसके बाद सेकंड ऑप्शन में इस रैली में निशांत का था। निशांत को हर लोग चाह रहे थे कि निशांत इस रैली में आए। इस बीच आपसे जो हमारी बातचीत हुई थी, आपने बताया था कि इस रैली में भाजपा से ज्यादा जो जदयू के लोग हैं वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार फैसला लेने के लिए मजबूर हो जाएं कि निशांत को लेकर के आए। और ये रैली बेसिकली निशांत के लिए ही, निशांत को लॉन्च करने के लिए ही स्टार्ट की गई थी। इसके पीछे की वे कहानी है। तो इन बातों पे जब मैंने गौर किया तो मैंने कई लोगों के बयान सुने, बड़े नेताओं के और जो लोग वहां रैली में आए हुए थे उन लोगों के भी। सबने ये माना कि हाँ, निशांत को राजनीति में प्रवेश करना चाहिए और नीतीश कुमार के वारिस विकल्प या फिर जदयू का विकल्प के रूप में वही है जो कि पार्टी को भी संभाल सकते हैं और आगे की ये जो कुर्मी राजनीति है इसको भी आगे लेकर के चलते हैं। इस रैली में सिर्फ बिहार से नहीं, देश भर से लोग आए थे और यही नहीं, पड़ोसी देश से भी आए थे। बंगाल, माफ कीजिएगा, नेपाल से भारी संख्या में लोग आए थे। नेपाल से काफी संख्या में लोग आए थे और वहीं उस रैली में यह भी हुआ कि हरनौत से निशांत को चुनाव लड़वाया जाए। खैर, ये सारी बातें तो हुई। इस बात के पीछे पीछे अब जो निशांत के मुद्दे पर आप हम जो ये बात कहने के लिए आए हैं कि एनडीए में आखिर खटपट क्यों है, तो आप सिंपल सी बात समझ लीजिए कि अब तक जो परिस्थितियां बनी हुई थी उस परिस्थिति में यह साफ लग रहा था कि नीतीश के बाद या तो तेजस्वी यादव या चिराग पासवान या फिर भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा अब उस दौर से थोड़ा सा अलग हो गए हैं जहां उनको मुख्यमंत्री का चेहरा के रूप में रखा जाए। हो सकता है कि साल भर में 6 महीना में वो रिकवर करे, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में वही स्थिति अन्य दलों की भी है। लेकिन फ्रेम में 3 चेहरे नजर आ रहे हैं। पहला तेजस्वी यादव जो कि कड़े टक्कर में है, घोषित रूप से वो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट है महागठबंधन के। दूसरा भारतीय जनता पार्टी जो अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, चेहरा कोई भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से चेहरा बदलने का उस्ताद मानी जाती है। तीसरा चिराग पासवान, जिन्होंने कहा था कि 2025 नहीं 2030 में वो बिहार में चुनाव लड़ना चाहते हैं और बिहार के लिए ही वो राजनीति में आए। तो ये 3 विकल्प हैं और तीनों विकल्प पर ये चौथा, अगर नीतीश कुमार का कोई विरासत संभालने के लिए आ जाए तो किसी को पसंद नहीं होगा। भले ही ऊपर ऊपर सब लोग कह दें, लेकिन भीतर ही भीतर एक तो सबसे बड़ा सपना टूटेगा भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये स्वाभाविक रूप से मान रही है कि नीतीश के बाद उसकी विरासत उसकी। भाजपा की विरासत क्योंकि इतने दिन से रिश्ता निभाते आ रही है भारतीय जनता पार्टी। दूसरे तरफ तेजस्वी यादव मानते हैं कि अगर नीतीश कुमार नहीं तो समाजवादी हम हैं, हम रहेंगे। इन सारी बातों को लेकर के चर्चा चल ही रही थी कि इसी बीच में आपने देखा होगा कि
उंगली से छूने के लिए दिल्ली गए नीतीश कुमार और उंगली छू करके चले आए। उधा छू करके आना नहीं होता है, हमारे यहाँ कहते हैं कि उधा छू के हम आ गए। उसी तरह से उधा छू करके पहले ही आ गए और किसी से मुलाकात नहीं करना, ये बताता है कि नीतीश कुमार के भीतर कुछ ना कुछ चल रहा है, चाहे जितना भी हम बात कर लें। लेकिन नीतीश कुमार पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है और न उनको भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ व्यवहार बेहतर करेगी, जिसमें उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी आसानी से दे देगी और आसानी से उनको चुनाव लड़ाया जाएगा। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि नीतीश कुमार का वोट, ये कंफर्म है कि नीतीश कुमार का वोट भारतीय जनता पार्टी को ट्रांसफर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वोट नीतीश कुमार को ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा, ये बात नीतीश कुमार अच्छी तरह से जानते हैं। यही कारण है कि इस अवस्था में भी कहा जाता है अस्वस्थ है। किसी भी परिस्थिति में नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा को एक सेकंड भी मिस नहीं करते हैं। हवाई जहाज खराब है या हवाई जहाज उड़ाने वाला नहीं, जहां वो जाना होता है वहां चल ही जाते तो वहां वो सड़क मार्ग से जाएंगे, लेकिन जाएंगे जरूर। और जा करके लोगों के साथ सहजता से मुलाकात करना उनका, जिस तरह से वो ये पूरी व्यवस्था देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि नीतीश कुमार पूरी तरह से इस बात को समझ चुके हैं कि उनको अगर बिहार में फिर से सत्ता में वापस लाना है तो उनको अपने बदौलत आना पड़ेगा। इस बीच में आप देखे भैया कि नीतीश कुमार के विरुद्ध कई एंगल से और खेल चल रहा है। पहला खेल प्रशांत किशोर, दिल्ली नहीं जाने के पीछे कारण था कि कहीं ऐसा नहीं कि दिल्ली नीतीश कुमार जाए और बिहार में कोई बड़ा खेल हो जाए। नीतीश कुमार दिल्ली चले जाते तो नीतीश कुमार उस फ्रेम का हिस्सा हो जाते, जिस फ्रेम में आपने देखा होगा कि बाकी के नेता ये बता रहे हैं कि हम नरेंद्र मोदी के साथ हैं। लेकिन नीतीश कुमार के नहीं जाने का मतलब होता है, और आप देखिएगा कि वहां जब प्रधानमंत्री सबसे मिल रहे थे, संजय झा से और ललन सिंह से मिल रहे थे, तो उनके मिलने का तरीका और पवन कल्याण से मिले उसके मिलने का तरीका, बाकी के लोगों से मिले उसका तरीका, अब देखिएगा आपको अंदाजा लग जाएगा कि क्या कुछ हो रहा है। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार का एक ये भी भारतीय जनता पार्टी को कहा गया था कि आप कहीं ना कहीं जो प्रशांत किशोर जिस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और बार बार जिस तरह से कर रहे हैं, थोड़ा सा अंकुश लगाने की बात की जाए, उनको इतनी छूट क्यों मिली हुई है। खैर ये भी बात अपनी जगह पर है। आपने देखा भी होगा कि किस तरह से वो परीक्षा वाले मामले पर आए, पकड़े भी नहीं गए, जेल भी नहीं गए, उनका मेडिकल जांच भी नहीं हुआ और ये भी पता नहीं चला कि क्या हुआ। खैर ये सारी बातें अपनी जगह पर है। इसके अलावा आप देखिएगा कि आईपी गुप्ता उसी लाइन में खड़े हैं, जहां वो विशुद्ध नीतीश कुमार का वोट है, वो भी वोट उनके हाथ से छिटकता नजर आ रहा है। नीतीश कुमार इस बात को लेकर के भी काफी चिंतित होंगे। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को चाहिए कि इस समाज को आश्वासन दे दे या फिर कोई आगे की रणनीति बना करके कानून बना करके उसको पास करके और इनको एससी में शामिल कर दे। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप देख रहे होंगे कि पशुपति कुमार पारस वो भी एक एंगल बना करके खड़ा हो रहे हैं। इसके अलावा आप देखे होंगे कि दांगी समाज भी अपने तरफ से इशारा कर रहा है। कल ही आपने एक इंटरव्यू लिया है, मैंने देखा कि सुभाष कुमार दांगी समाज से आते हैं, उनका भी कहना है कि भाई हमारे साथ कोई अन्याय नहीं हो। उन्होंने तो खुल करके कह दिया कि हमारे साथ अन्याय होगा तो हम उससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। माने सीधी तौर पे आप देख लीजिए तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के जो कोर वोटर हैं उनको छटकाने की कोशिश हो रही है। और ऐसी स्थिति में जब आप उस फ्रेम को देखते हैं तो एक बात साफ साफ नजर आती है कि जिस तरह से कृष्ण कुमार मंटू ने एकता कुर्मी एकता रैली जो किया था, उस रैली को करने के लिए उन्होंने आगे पहल तो जरूर किया, लेकिन उस रैली को पूरी तरह से भाजपा में नहीं होकर के वो जदयू में हो गया। और ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि कहीं ना कहीं किसी भी जगह हो कुर्मी समाज के लोग, लेकिन नीतीश कुमार को अपना नेता मानते हैं, चाहे देश के किसी कोने में आप चले जाइए। इसके बाद अभी जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें 2015 में आप याद कीजिएगा, मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं कि 2015 में नीतीश कुमार भाजपा के साथ नहीं थे। उन्होंने महागठबंधन यानी कि लालू प्रसाद के साथ और कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ा था और उस चुनाव में 16 कुर्मी जीत करके आए थे। ये एक बड़ा रिकॉर्ड था, 16 कुर्मी जीत करके आए थे। 2020 में भी नीतीश कुमार 9 कुर्मी को जिता करके ले आया है, जिसमें से 7 नीतीश कुमार की पार्टी से है और 2 भाजपा की तरफ से है। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि कुर्मी समाज के लोगों को इस बात का एहसास हो रहा है कि बिना नीतीश कुमार के हमको पूछने वाला कोई नहीं है। और जब ये बात नागमणि कुशवाहा कहते हैं कि जिस समाज का मुख्यमंत्री होता है उस समाज का ही विकास होता है, तो ये बात कहीं से गलत नहीं है।
यही कारण है कि आईपी गुप्ता लड़ाई लड़ रहे हैं, यही कारण है कि मुकेश सहनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, यही कारण है कि चिराग पासवान अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। जीतन राम मांझी तो बन ही चुके हैं, बिल्कुल बाई फ्लूक बन गए हैं। हाँ। वो भी मैंने कहिए तो गिफ्टेड मुख्यमंत्री बने हैं। इसके अलावे आप देख लीजिए कि कुशवाहा समाज जो है अपने तरफ से मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयारी कर रहा है। हाँ। डांगी समाज जो है अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा है। तो ये सारी परिस्थितियां घुमा फिरा करके इस बात को इशारा कर रही हैं कि नीतीश कुमार को अपने वोट बैंक को सहेजना होगा, समेटना होगा। और इसलिए नीतीश कुमार कहीं ना कहीं जो दिल्ली नहीं गए हैं उसमें पूरी तरह से ये साफ साफ लग रहा है कि खेल कुछ होगा। हाँ। और सबसे बड़ी बात हाँ। कि आपने जो कल खबर किया था, हाँ, उस खबर में भाई वीरेंद्र नीतीश कुमार क्यों नहीं गए इसका जवाब जो दिए, और उस जवाब के बाद जब मैंने उनसे बातचीत किया हाँ, तो उन्होंने जो बात कही वो बात काफी चौंकाने वाली थी। और चौंकाने वाली इसलिए थी कि इससे पहले भी भाई वीरेंद्र ने कहा था 2022 में कि नीतीश कुमार, बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार हमारे साथ आ रहे हैं और नीतीश कुमार उनके साथ आए। इस बार भी वो बड़ी कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं, अनुभवी नेता है। डेट भी बता दिया कि 1 महीने के भीतर। जी, लालू प्रसाद के वो बहुत करीबी हैं। तो इसका मायने ये होता है कि लालू प्रसाद को जो अंकुश में रखा गया था वो लगता है कि उनका जो ताला है ना वो तेजस्वी यादव ने खोल दिया है कि जाइए आप अपने स्तर से तैयारी कीजिए, हमको अपने स्तर से करने दीजिए। और जिस तरह का हम देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव घूम घूम करके महिला संवाद यात्रा जो कर रहे हैं जी, वो काफी प्रभावशाली कार्यकर्ता संवाद यात्रा काफी प्रभावी मैसेज देने का प्रयास जो कर रहे थे वो मैसेज वो दे पा रहे हैं। और दोनों एक तरह का मैसेज दे रहे हैं। एक तरफ नीतीश कुमार प्रगति यात्रा और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव। हाँ। तो ये दोनों एक ही रास्ते पर चल रहे हैं। इसलिए भी संभावनाएं बनती है कि दोनों कहीं ऐसा तो नहीं कि एक ही पटरी पर आ करके उस रेल को लेकर के डबल इंजन की सरकार को सिंगल इंजन बना करके और बिहार में एक नया खेल 2015 की तरह करेंगे। 10 साल के बाद बदलता है। 2015 के बाद 10 साल हो गया है, दशा बदलने वाली। तो बाबा इसमें कांग्रेस वाला भी कोई एंगल है क्या? क्योंकि कांग्रेस बड़ा एक्शन में लग रही है। देखिए, कांग्रेस का एक्शन में होना भी जरूरी है। कांग्रेस को आप समझ सकते हैं कि जब नीतीश कुमार उधर से आएंगे तो संभावनाएं बहुत प्रबल हो जाएंगी। कांग्रेस को पिछली बार कांग्रेस ने साफ कहा है कि 40 सीटें, आपको मालूम होगा, 40 से 50 सीट वो जीतना चाहती है। यानी कि 40 से 50 सीट से ज्यादा उसको चाहिए। हाँ भाई, सारा उन्होंने कर दिया है। 70 चाहिए तब ना, तब से 40-50। जब नीतीश कुमार अगर महागठबंधन की तरफ आ जाते हैं तो कांग्रेस को 70 सीटें नहीं चाहिए, तब कांग्रेस को कम सीटें भी चाहिए। लेकिन वो जानती है कि नीतीश कुमार के आने के बाद कहीं ना कहीं विन विन वाला कंडीशन होगा। जब वो पूरा आप स्ट्रक्चर देखिएगा, एक तरफ जहां एनडीए गठबंधन जश्न मना रहा था, तैयारी कर रहा था, शक्ति प्रदर्शन कर रहा था, पूरे देश भर के 21-22 राज्यों के मुख्यमंत्री सब पहुंचे हुए, ग्रैंड इवेंट था, सब कुछ पहुंचा हुआ था। लेकिन अगर मिसिंग कोई था नीतीश कुमार, तो एकमात्र नीतीश कुमार थे। और नीतीश कुमार के मिस होने का कारण आप अच्छी तरह समझ सकते हैं, क्योंकि इधर काफी दिनों से आप देख रहे होंगे कि ललन सिंह, आपने भी खबर चलाया था कि ललन सिंह के साथ उनकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी नहीं है। हाँ। वहीं कोशिश उनकी यही रह रही है कि भले ही संजय झा उनके साथ हों, अगर संजय झा पर इतना ही भरोसा होता तो उन्हें कार्यकारी नहीं डायरेक्ट बना दिए होते। ये सारी बातें कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके नजर आ रही है। अश्विनी चौबे के बयान से भी ये नजर आ रहा है। अश्विनी चौबे, विजय कुमार सिन्हा, बिल्कुल दिल्ली के गलियारे में कुछ तो चल रहा है। और ये सारी बातें आप समझ सकते हैं कि रामलीला मैदान को चुना गया था शपथ ग्रहण के लिए, वहां से क्या संदेश इस देश को दिया गया है और बिहार को दिया गया है, ये भी बात अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं। नीतीश कुमार के कारण ही, कल ही हमने आपको खबरों में बताया था कि नीतीश कुमार के कारण ही उप मुख्यमंत्री वाला मामला जो है अटक गया था। मैंने कहा था कि नीतीश कुमार के कारण ही, और मैंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार का प्रभाव भी इसमें दिखा। अब लोगों ने उसको अलग अलग तरीके से भले ही लिया हो, लेकिन मैंने प्रभाव दिखने की बात इसलिए कही थी कि नीतीश के कारण ही उप मुख्यमंत्री जो 2 देने थे वो नहीं दिए गए। और आगे आप देखिएगा कि अब तक न तो बिहार में और न ही दिल्ली में जो मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है, इसमें भी नीतीश कुमार की बहुत बड़ी कहीं ना कहीं उपयोगिता रही है, रणनीति है। नरेंद्र मोदी को भी मजबूर होना पड़ रहा है नीतीश कुमार के सामने। 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा वो काफी कुछ अभी कहानी लिखेगा। 8 महीने में बहुत सारा खेल होना, 8 महीने में बहुत सारा खेल होगा। देखिए, बहुत सारी कहानी और बहुत सारी सियासत की बात बाबा बता रहे हैं। और देखिए, स्पष्ट है कि जब एनडीए का इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, ग्रैंड इवेंट हुआ, सभी लोग आए, नीतीश कुमार क्यों नहीं गए?
ये सवाल तो बनता है और इस सवाल के जवाब में बाबा ने अभी आपको बताया और देखिए भाई वीरेंद्र भी बोल रहे हैं कुछ तो जरूर होने वाला है। क्या कुछ होगा देखिए, कई लोग कहते हैं कि हम लोग हाइप बनाते हैं, लेकिन नेताओं के बयान ऐसे आते हैं हम लोग तो बोलने के लिए मजबूर हैं। देखिए क्या होता है, भाई वीरेंद्र का भी साक्षात्कार हम लोग करके दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।